अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति का जार संभालने के बाद नई वीसी नईमा खातून एक्शन में आ गई है। एएमयू वीसी ने हॉलों के प्रोवेस्टो के साथ एक बैठक की और बैठक में निर्देश जारी किए हैं कि एएमयू छात्रावासों में अवैध तरीके से रह रहे पूर्व छात्रों से छात्रावास खाली कराया जाए। इसे लेकर एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सैयद वसीम अली ने बताया कि एएमयू में अवांछनीय तथ्यों और पूर्व छात्रों से छात्रावास खाली कराए जाने के बाद एएमयू में होने वाली अवांछनीय गतिविधियों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए पूरी रणनीति बना ली गई है। बात यह है कि अभी मैडम वाइस चांसलर ने जब ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद में अपने जो अधिकारी हैं यानी डीन्स, प्रिंसिपल, प्रोस हजरात की मीटिंग किया और उस मीटिंग में एक बात आई कि इस बार जब यूनिवर्सिटी में समर वेकेशन डिक्लेयर हो जो 16 जून से हो रही है, तो समर वेकेशन के दौरान स्टूडेंट से ये कहा जाएगा कि वो अपने हॉस्टल यानी कमरों को खाली करके जाएं। जो उनका सामान ले जाने वाला है वो अपने साथ में ले जाएं और जो सामान वो नहीं ले जा सकते हैं वो सामान वहाँ पर अपने पड़ोस ऑफिस के अंदर एक जगह बनाई जाएगी और उस पर रखते हैं, ताकि जो समर वेकेशन है उस दौरान हॉस्टल में कुछ सफाई सुथराई है, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हो सके, खिड़की दरवाजे जो चीज़ें रिपेयर का काम है वो काम हो सके। और दूसरा जो उसके पीछे मकसद है वो ये है कि हमारे पास कुछ सूचनाएं आती रही हैं कि हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट की भेष में बहुत से लोग बाहर से आकर के रहने लगते हैं। लिहाजा उनको जब सेशन चल रहा होता है उस दौरान आइडेंटिफाई करना और उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि इस पे कार्रवाई होती रहती है यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह से उनका सफाया करने के लिए ज़रूरी समझा गया कि गर्मी की छुट्टियों में लड़कों से कहा जाए कि वो अपने हॉस्टल कमरों को खाली कर दें, ताकि इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैंपस से बाहर करने में हमारी मदद हो सके। इसी मकसद के तहत लड़कों से कहा गया है कि वो अपने कमरों को खाली करके गर्मी की छुट्टियां जब हों, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं, तो एग्ज़ाम पूरा करने के बाद में वो अपने अपने घरों को जाएंगे तो कमरा खाली करके जाएँ। सर, जिस तरीके से आप जो परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जो अवैध जो छात्र रह रहे हैं, भविष्य में इस तरीके से ना रहें, उसके लिए सर किस तरह की रणनीति बनाई है प्रशासन आप? देखिए, ऐसा है कि इस पे बीच बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं और होती रहेंगी। आप चूँकि एक नई वाइस चांसलर आ गई हैं, मैडम आ गई हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि आगे इस पे बातचीत होती रहेगी। और अभी फ़िलहाल ये है कि जब सेशन शुरू होगा नया, जैसे यूनिवर्सिटी 1 अगस्त से खुलेगी, तो उन्हीं लड़कों को हॉस्टल में और कमरों में जाने की परमिशन दी जाएगी जो लड़के यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड पे बोनाफाइड स्टूडेंट होंगे उस डेट में। और वो कोई आदमी या कोई लड़का हॉस्टल के अंदर उसको जाने की इजाज़त नहीं होगी जिसका एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। फ़िलहाल इसी रणनीति पे काम किया जा रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटी शुरू हो दोबारा से, जो अगस्त के महीने में नया सेशन शुरू हो, उस वक्त तक के हमारे तमाम एडमिशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो लड़के कंटिन्यूएशन वाले हैं वो कंटिन्यूएशन भी करा लेंगे, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद होगा। उस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम उन्हीं को अलाउ करेंगे, यूनिवर्सिटी उन्हीं को अलाउ करेगी जो यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। जो बोनाफाइड नहीं है उनके खिलाफ अगर वो आने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहली बात तो उनको अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा। एएमयू की नई वीसी नईमा खातून के नए फरमान में कहा गया है कि जो अवैध रूप से छात्र छात्रावास में रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर तमाम छात्र एएमयू के, जिनसे जानकारी लेंगे किस तरीके जो नई वीसी ने जो फरमान जारी किया है, क्या कहेंगे, कितना सराहनीय कार्य है, क्या कहेंगे? देखो, फरमान में तो बाद में बात होगी। अब पहले बात होगी यूनिवर्सिटी के मुद्दों की जी। अब बात है यूनिवर्सिटी के मुद्दों की, तो सबसे पहले मुद्दा है यूनिवर्सिटी का जो नॉन एम्प्लॉई का मुद्दा है। जो एम्प्लॉइयों ने काफ़ी टाइम एक धरना चलाया है यहाँ, और करीब 1.5 से 2 महीने करीब धरना चला। उसके बाद में सारे मिनट्स आए, ईसी मेंबर और सारे बजट आज से उनकी सैलरी बढ़ने की बात तो मुझे लग रहा है नहीं, हमने पहली फुर्सत में नहीं की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब पेशेंट आते हैं और हर ज़िले का पेशेंट आता है वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है वेंटिलेटर की। मैडम को अगर बात करनी चाहिए वहाँ वेंटिलेटर बढ़ा दिया। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता हमेशा से। और उर्दू को मतलब जो 2014 के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से बड़ा भेदभाव किया गया उर्दू के साथ। अगर मैडम से एक मेरी रिक्वेस्ट है और एक गुजारिश है कि मैडम उर्दू के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें, ठीक है।
तीसरी चीज। चौथी चीज ये, अब मैडम का जो इशू, मैडम ने कल एक ऑर्डर निकाला है कि हॉस्टल से अवैध छात्र निकाले जाएंगे। अवैध छात्र कौन से, पहली चीज तो ये चीज क्लियर करें, अवैध छात्र किसको बता रही है? चिन्हित नहीं किए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैडम का तर्क वही है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से अवैध छात्र निकाले जाएंगे और कमरे खाली कराए जाएंगे। किन से खाली कराए जाएंगे, कौन अवैध छात्र है, या तो उनका नाम साफ तरीके से पूरा मेंशन किया जाए, क्लियर तरीके से, वरना स्टूडेंट पे किसी तरह का कोई लालचन नहीं लगाना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है या तहजीब सीखने के लिए आता है, तबद्दुन के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए आता है। लेकिन अगर उनको मैडम ने स्टूडेंट को किसी तरह से क्राइम एक्टिविटी में या क्राइम में जोड़ने की कोशिश की, तो उसके लिए स्टूडेंट मैडम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अगर मैडम फेवर की बात कर रही हैं तो साफ तौर पे कहें, नए बच्चे जो हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को, उनको रूम अलाउड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जैसे कि पुराने छात्र रह रहे हैं, पूर्व छात्र, उनको निकालने की बात की जाएगी। ये है मुकम्मल इसका जवाब। और पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि मैडम से साफ तौर से ये चीज़ आप के मीडिया माध्यम के जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल हो चुके, 2018 के बाद अभी तक स्टूडेंट यूनियन की कोई पहल नहीं की गई। वाइस चांसलर तारिक मंसूर के टाइम से और नईमा मैम आ चुकी है, 1 साल गुल्ले साहब पूरी काट चुके हैं, आपके हस्बैंड गुल्ले साहब, अब नई मैम आ चुकी हैं, आप मौजूदा वाइस चांसलर है, आपने और आपके प्रॉक्टर ने, आपकी अथॉरिटीज ने ये मेंशन किया था कि वीसी भरने के बाद 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में स्टूडेंट यूनियन को बना दिया जाएगा। क्या आपने उस पर अभी तक कोई कमेटी बैठाई या किसी तरह की कोई गाइडेंस दी अपने प्रॉक्टर को या अथॉरिटीज को, जिससे स्टूडेंट फेवर में अपने हित की बात कर सके, अपनी यूनियन की बात कर सके, अपने हक की बात कर सके, अपने अधिकार की बात से कर सके, आपके सामने अपने इश्यूज को ला सके? कौन लाएगा अगर स्टूडेंट यूनियन का जब रहबर ही नहीं होगा, सदर ही नहीं होगा, नायब सदर ही नहीं होगा, कौन लाएगा आपके बीच में? आप अगर किसी को अपना पहले से डिसाइड करके लाए हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो आप तक आपकी खबर पहुंचाए, तो हम उसको नेता या छात्र नेता नहीं कह सकते। ये समस्या आप यूनियन के द्वारा भी आप पहुंचा सकते हैं, मतलब ये सोचा आपने? नहीं, देखिए, अब तक तो 2018 के बाद से हम लोगों ने जिम्मेदारी उठा रखी थी, क्योंकि लास्ट इलेक्शन हम नहीं लगाया। लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि हम लोगों का भी मतलब ये है कि अब सीनियरिटी में काउंट होने लगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्चों पर हम बोझ बने। क्लियर कट हम आपको बताएं, यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक उसूल है ना, वो ये है कि एक टाइम के बाद आपको अलीगढ़ मुस्लिम से दूरी बना लेनी चाहिए, खास तौर से नए बच्चों को एक स्पेस देना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो हमारे मौजूदा दौर के स्टूडेंट हैं, हमारे नए उभरते हुए सितारे, मुस्तकबिल देश के, जो राजनीति में और एक सियासत में नई पहचान पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर डिबेटिंग का भी कैलिबर है, उनके अंदर बातचीत का भी कैलिबर है, उनके अंदर अपनी बातचीत रखने का सलीका भी है, तो हम चाहते हैं वो आए, अब वो आके शेरवानी पहने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी को संभालें, ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच सके। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बाहर की राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन अब नए बच्चों को तो मौका दिया जाए। स्टूडेंट यूनियन के लिए आप करें, पूरी कमेटी डिसाइड करें, और कब है इलेक्शन, कब है, उसका पूरा शेड्यूल दें आप। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या कहेंगे इस फरमान के लिए आप? देखिए, फरमान की बात तो ये जो फरमान आया नईमा साहिबा का, इससे पहले भी एक फरमान आना चाहिए था। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर स्टूडेंट यूनियन होगा, ये मेरा मानना नहीं है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मेरा मानना भी यही है कि अगर स्टूडेंट यूनियन आपके पास है, तो आप जो भी ये छोटे मोटे मुद्दे हैं, ये अलॉटमेंट का मामला है, ये खाने की समस्या है ना, ये प्रोज से मामलात हैं, और डिपार्टमेंटल अगर फैकल्टी कोई मामलात है, तो स्टूडेंट यूनियन तमाम तरह के मामलात को अपने ऊपर लेकर के तमाम तरह के मामलात को बिल्कुल उससे लड़ती है और स्टूडेंट के फेवर में काम करती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि नईमा मैम जिस तरह से उन्होंने इस तरह की बात की है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने अगर इसको पहल दी, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे काम होने, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट यूनियन का मामला होना है। और जैसे अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि एएमयू का जो सिलेबस एंट्रेंस का, उसमें से जो इस्लामिक शरीयत है उसको निकाला जा रहा है, ये भी बहुत गलत है। इसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया जाता, अगर इसको फिर से ऐड नहीं किया जाता है, तो स्टूडेंट में इस चीज़ को लेकर के एक अवेयरनेस है, इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम काम करेंगे। जी, क्या कहेंगे जो वीसी आपने जो फरमान दिया है, क्या खिलाफ है आप या फेवर करेंगे? क्या देखिए, जो फरमान जारी किया है, जो नोटिस आई है, वो इलीगल स्टूडेंट के बारे में आया है। जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं, हमें तो कहीं नहीं देता कोई इलीगल स्टूडेंट्स रह रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो प्रिपरेशन के लिए आते हैं, और वो लोग होते हैं जिनका सेमेस्टर ख़त्म होता है, जिनका एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, अपने प्रिपरेशन को लेकर रहते हैं और तैयार करते हैं। ये मुद्दा है, जाहिर बात है, अगर उनको दिखता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो ज़ाहिर वो काम करना चाहिए। लेकिन और भी मुद्दे हैं, जैसे भी अभी मेंशन हुआ है कि स्टूडेंट यूनियन का, हम डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का शेड्यूल कायम किया जाए और बनाया जाए, और स्टूडेंट का इलेक्शन किया जाए,
ताकि जो फैकल्टीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। देखिए, छात्रों का कहना है कि नए वीसी साहिबा का जो फैसला है वो सराहनीय तो है ही, लेकिन साथ ही जो और भी मुद्दे हैं जो एएमयू में हैं, जो काफ़ी पॉइंट हैं जो उन्होंने छात्रों ने बताए, उस पर भी थोड़ा उनको गौर करना चाहिए। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, न्यूज़ अलीगढ़।